अनुशे और अर्शी के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से अनुशे डॉक्टर साहब के साथ अपना वक्त गुजारती है, उसके साथ बातें करती है, तो ऐसा अनुशे के दिल में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा आने वाली साथ में। और अर्शी को जितना गुस्सा कशवा बेगम के ऊपर होता है, तो ये गुस्सा निकालने के लिए इसके घर में जाकर डेरे जमा लेती है। तो कशवा कैसे अर्शी को अपने घर से निकालने की कोशिश करेगी और ये अपने हस्बैंड के ऊपर बार बार प्रेशर डालेगी, अपने हस्बैंड को बार बार दबाने की कोशिश करेगी कि आप इस लड़की की शादी करवा दें। तो आगे से औसाफ का क्या रिएक्शन आता है, अब अर्शी और डॉक्टर की कहानी कैसे शुरू होगी, इन दोनों के बीच में खिचड़ी तो पकना शुरू हो चुकी है और डॉक्टर साहब के दिल में अर्शी के लिए जगह तो बनना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। जाकर कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, और अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो क्या आगे से जो अर्शी का रिस्पॉन्स आता है जो पॉजिटिव आता है। अगर कुछ डॉक्टर साहब किसी किस्म की कोई मिस्टेक करता है इजहार करने से पहले तो अर्शी के दिल में अगर नफरत पैदा हो जाती है, तो अर्शी फिर कभी भी इसकी बातों के ऊपर बिलीव नहीं करेगी। आने के साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी टाइम के बाद अर्शी जाती है अनुशे के पास अनुशे को मिलने के लिए। जब अनुशे के रूम में इंटर होती है, आवाज़ें देती अनुशे को, तो अनुशे जो होती है ये मौजूद नहीं होती। तो अर्शी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक ये कि अर्शी जो होगी ये अनुशे के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी, इससे बातें सुनाएगी, और दूसरा ये कि अनुशे जो होगी ये अर्शी के सामने सारी की सारी बातें खोल कर रख देगी, इसे बता देगी कि भाई कशवा आंटी आई थी और आकर जो उसने हमें बातें सुनाई हैं, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप सुकून के साथ इस एसी के अंदर बैठे हुए हैं, किसी किस्म की आप लोगों को टेंशन नहीं है, खर्चा हमारा हो रहा है। तो इसी वजह से अर्शी को गुस्सा आता है। तो साथ में डॉक्टर साहब भी मौजूद होता है। तो अर्शी जो होती है ये बातें करती है और कहती है कि भाई बस मैं एक दफ़ा जाऊं और जाकर जो इसका दिमाग सेट करूं, उसके बाद जो कुछ भी करना होगा वो मैं खुद कर लूँगी, दिन को इसे तारे दिखाऊंगी। तो साथ में डॉक्टर साहब जो होता है ये मौजूद होता है। तो अर्शी को ठंडा करने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई बस कर दें, थोड़ा सा सब्र करें। लड़की जो होती है इसे जंग और जदोजहद का नाम नहीं होता, लड़की जो वो अमन का नाम होता है। तो आप थोड़ी सी पुरअमन रहें और किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा ना करें। तो अर्शी जो होगी ये ठंडी हो जाएगी। और ये जो सिनेरियो पैदा हो रहा है ये अनुशे के मामले में भी पैदा हो सकता है। अर्शी गुस्सा कर सकती है अनुशे के ऊपर कि भाई आप रूम के अंदर क्यों मौजूद नहीं रहती। तो अर्शी जिस वक्त इस की बातें करेगी तो डॉक्टर साहब इसे चुप करा लेगा। अनुशे सारी की सारी जो दास्तान होगी ये अर्शी के सामने रख देगी। तो फिर ये दोनों यहाँ से अपना बिस्सा बोरिया गोल करेंगे, अपना सामान पैक करेंगे और अनुशे को अर्शी बोलेगी भाई अगर जो वो हमारी कशवा माँ है इसको इतना बड़ा मसला है तो हम ऐसा करते हैं कि इनके घर में जाकर चट्टी हो जाते हैं, इनके घर में जाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये ऐसा ही करते हैं। यहाँ से ये निकल पड़ते हैं और अर्शी अनुशे को ये भी कहती है कि भाई जितना भी खर्चा हुआ है यहाँ पर हॉस्पिटल में हमारा सारा का सारा जो खर्चा है इससे मैं कशवा माँ से ही निकलवाऊंगी। तो ये बात अनुशे सुनती है तो अनुशे भी बड़ी खुश होती है। यहाँ से दोनों निकल पड़ते हैं। अब अपनी माँ के साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करते। ये भी हो सकता है कि अपनी माँ के साथ अगर ये बात शेयर करते हैं तो माँ इनको मना करने की कोशिश करे, इनको कहे कि भाई आप लोग ना जाएं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा हो सकता है, कशवा आप लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अर्शी जो होगी अपनी माँ को भी इनकार कर देगी। जिस वक्त जाते हैं रास्ते पे खड़े होते हैं कशवा वाले, तो अर्शी जो होती है इनको सलाम करती है और कहती कि उम्मीद है आप ठीक होंगे, क्योंकि देखने में तो आप ठीक ही लग रहे हैं। तो कशवा कहती कि भाई ये सारा का सारा सामान जो क्यों लेकर आई हो। तो अर्शी कहती है कि माँ जी आपको जो वो हॉस्पिटल में रहने का बड़ा मसला था, आप ये चाहती थी कि हम जो वो आपके घर में आ जाएं, वहाँ पर ना रहें, ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं, तो इसी वजह से हमने फैसला किया है कि हम अब यहीं पर रहेंगे। तो ये चली जाती है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका जो पसंद का रूम होता है वो रूम सेलेक्ट कर लेती है। तो जैसी कशवा ये माहौल देखती है, कशवा को सारी रात नींद तक नहीं आती, अपने हस्बैंड के साथ सोई रहती है, लेकिन इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। और ये जाती है अपनी माँ के पास, जाकर जो अपनी माँ को बातें बताना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं कभी भी इनको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये किस तरह से जो अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने अपने पसंद का जो रूम ही सिलेक्ट कर लिया, अब ये ऐसे इस रूम के अंदर रहेंगे, अपना रोब जमाने की कोशिश करेंगे और अपनी माँ को भी बुला लेंगे। तो मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैंने हर सूरत में
में कोशिश करनी है कि इन दोनों को निकालना है। तो यहाँ पर जब कछुआ की माँ ये बात सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी है, मैं भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करी, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। हम क्या कर सकते? अगर हमने किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की, कोई भी ऐसी बात की, तो आगे से जो औसाफ का रिएक्शन आएगा ये हमारे खिलाफ आ जाएगा। अगर कछुआ जाती और जाकर बात करती है औसाफ के सामने, तो औसाफ भी बोल सकता है और कछुआ को कह सकता है, कछुआ आपको तो खुद ही मसला था, आप खुद ही चाहती थी कि ये हॉस्पिटल के अंदर ना रहें, इतना खर्चा हो रहा है और ये सारा का सारा खर्चा हमारे ऊपर आ सकते हैं। तो अगर ये आप इस घर के अंदर रह रही हैं, खर्चा भी नहीं हो रहा, तो फिर भी आपको मसला है, पीछे रीज़न क्या है? अर्शी के दिल में आग होती है। अर्शी को बड़ा गुस्सा होता है कि आखिरकार जो वो कछुआ ने इस तरह की बातें क्यों की हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया है। इसने इस तरह की बातें की हैं तो मैं लाजमी तौर पर आप इसको इस तरह से मुश्किल में डाल दूंगी कि इसे खुद जो है वो तंग हो जाएगी और बोलेगी कि ए बाबा माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ, आप हॉस्पिटल के अंदर ही रहें, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं देती रहूँगी। मुमानी जान को जब इस बात का पता चलता है तो मुमानी जान जो होती है ये बात शेयर करती है अर्शी की माँ के साथ। उसे कहती है कि भाई आपकी जो दोनों बेटी हैं वहाँ पर गई हैं तो उनको जो वो नाक के चने चबवा रही हैं, उनको जलील करके रख रही हैं। मैं तो यही चीज़ें चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा हो रहा है ये 5-6 महीने वहाँ पर रहें, 5-6 महीने अगर रहती हैं तो उसके बाद ये सबको घर से निकाल देंगी, ख़ास तौर पर जो कछुआ की माँ है उसको घर से निकाल देंगे। ये लोग मुस्कुराती भी है, खुश भी होती है क्योंकि अब इस घर के अंदर सुकून हो जाता है। अर्शी जहाँ पर भी जाती है ना तो उस घर के अंदर तमाशा ही खड़ा होता है। पहले इसकी मुमानी जान के साथ नहीं बनती थी, जिस वक्त ये मुमानी जान के घर में रह रही थी, अब वहाँ से चली गई है तो सुकून है, मुमानी जान खुश है। कछुआ का जो सुकून है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। जो कछुआ की माँ होती है इसे अर्शी के ऊपर बातें भी करती है, इसे बातें सुनाती है और कहती है कि भाई जिस हिसाब से तुम हरकतें कर रही हो तुम बहुत ही जलील और ख्वार होगी और तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो आगे से अर्शी इनकार कर देती है और कहती है कि मैं देखती हूँ कि मुझे कौन होता है इस घर से निकालने वाला और मैं कभी भी ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा। कछुआ की सोच देखें कि अपनी माँ को अपने घर में इसने एक्सेप्ट रखा हुआ है, अपने घर में ये सब कुछ अपनी माँ की चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, इसके खर्चात जो भी रहन सहन है सब कुछ ये बर्दाश्त कर रही है और जो बेटियों का हक बनता है अर्शी और अनुषे का, इनको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। अब तो सुतेली माँ भी इस घर में आ जाएगी। जब अर्शी ऐसा सब कुछ सेट करना शुरू कर देगी, इस घर में इसका रोब चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो अर्शी होगी ये अपनी माँ को भी मजबूर करने की कोशिश करेगी और अपने वालिद के सामने जाकर बात करेगी और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को इस घर में रखना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। अगर आप इजाज़त नहीं भी देंगे तो मैं ज़बरदस्ती करूँगी और उसे इस घर में लेकर आ जाऊँगी। तो फिर जब वो आएगी तो और भी हालात जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे और कछुआ बोलेगी कि भाई मैं सुतेली को कैसे अपने घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ। जो हमारा डॉक्टर साम होता है इसे अपनी बड़ी बहन के साथ कॉल पे बात करता है और कहता है कि जो हमारी छोटी बहन थी, क्या नाम था उसका पता नहीं, वो भी बिल्कुल अर्शी की तरह आज ज़िंदा होती, इस दुनिया में होती तो वो भी बिल्कुल अर्शी की तरह थी। जिस हिसाब से अर्शी बातें करती है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो बिहेवियर है अर्शी की तरह ही होता। तो आगे से जब बहन ये बात सुनती है तो ये साम को कहती है कि साम ये अर्शी आपको मिली कहाँ पे है जो बार बार आप उसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। इससे साम कहेगा कि आप इस बात को छोड़ें कि भाई वो मुझे कहाँ मिली है, बस आप इस बात को देखें कि उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो आदतें हैं, इससे बिल्कुल हमारी बहन की तरह ही हैं। तो ऐसे जो बड़ी बहन होगी ये बात समझने शुरू कर देगी कि भाई इसको मोहब्बत हो गई है अर्शी के साथ, इससे अर्शी की यादों में खो चुका है, तो हमें जो वह सूत में अर्शी के साथ मुलाकात करनी होगी। अब इसकी फैमिली अगर अर्शी के ख़ानदान के साथ मुलाकात करती है, कछुआ को इस बात का पता चलता है, तो फिर कभी भी कछुआ सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि भाई अर्शी की जो शादी है ये 3rd क्लास के ख़ानदान के साथ हो ताकि किसी भी तरह से इसकी वैल्यू ना बने, ये बड़े ख़ानदान में ना ही जाए, लेकिन कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। अब तो कछुआ के जो हालात होंगे ये बहुत बुरे होंगे, घर के अंदर तमाशा खड़ा होना शुरू हो जाएगा और सारा जो बोझ होगा अर्शी ये कछुआ के ऊपर लगा देगी
और कशवा को समझो कि नाअहल करने की कोशिश करेगी, अपने वालिद की नज़रों में गिराने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, अगर जिस हिसाब से अर्शी वहां पर गई है तो कशवा क्या डालने में कामयाब हो जाएगी। अगर ये चाहती और जाकर उसाफ के सामने बात करती है, उसाफ को कहती तो क्या उसाफ जो होगा इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगा। जिस हिसाब से साहिम ने बात की है अपनी बहन के साथ, तो क्या बहन जो होगी इसे अर्शी को देखने के लिए आ जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।